चलिए अब आगे बढ़ते हैं खबरों में। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। क्या जेडीयू दो हिस्सों में बंट जाएगी? उपेंद्र कुशवाहा लगातार पार्टी के नेताओं से मिल रहे हैं। कुशवाहा 1994 की कहानी का पन्ना भी पढ़ रहे हैं, जब नीतीश ने अपना हक मांगने के लिए लालू यादव से बगावत कर दी थी। आज उपेंद्र कुशवाहा अपना हक मांग रहे हैं। तो 1994 से लेकर 2023 तक क्या बदला, कितना बदला 1994 पटना से, ये देखेगा हमारी खास रिपोर्ट। हम लोग तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। मर जाना कबूल है, उनके साथ जाना हमको कभी कबूल नहीं है, यह अच्छी तरह जान लीजिए। क्या हो गया? क्या हो गया? अरे जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग साथ जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। ये बिल्कुल नियमों के प्रतिकूल। मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो इंक्वायरी होती है ये काम करना पुलिस का काम है। आप इंटरफेयर नहीं कर सकते हैं। और जरा संविधान देख लीजिए। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर शक करना या मत करना, लेकिन चाचा की चाल पर चालाक नहीं बने तो समझिए चारों खाने चित होना तय है। नीतीश कुमार उस महीन नेता का नाम है जिसे अच्छे से पता है कि कब किसे कितना उठाना है और कब किसे कितना नीचे गिराना। एकदम नाप तौल कर खेल खेलते हैं। पता नहीं चाचा में कौन सा चुंबक है कि पहले नेता चिपकने के लिए दौड़े आते हैं और फिर देखते देखते दोस्ती दुश्मनी में बदल जाती है। नीतीश कुमार ने पहले शरद यादव को साथी बनाया, फिर अलग कर दिया। आजकल जिस ललन सिंह को चाणक्य बनाए फिर रहे हैं, कभी वो नीतीश के पेट के भीतर के दांत गिन चुके थे। लालू यादव और नीतीश कुमार के मिलन, फिर बिछड़ने और फिर से मिलने की कहानी तो बिहार के बच्चे बच्चे को पता है। नीतीश कुमार से अलग हो गए आरसीपी सिंह। नीतीश कुमार ने जॉर्ज फर्नांडिस को अलग कर दिया। नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को अलग कर दिया। नीतीश कुमार से कभी अलग हो गए थे जीतन राम मांझी। नीतीश कुमार से कभी अलग हो गए मुकेश साहनी। आग बबूला हुए तो आंखों में अंगारे उतर आते हैं, दोस्ती निभाने पर आते हैं तो सड़क से लाकर सिर पर बैठा लेते हैं। असली मौसम वैज्ञानिक तो नीतीश कुमार हैं। अगर आज नीतीश बगल में बिठा रहे हैं तो तय मानिए कि कल से नजर से भी उतार फेंकेंगे। नीतीश कुमार ऐसे ही हैं या ऐसे बना दिए गए हैं? नीतीश कुमार हर चीज नापतोल के करते हैं, इसमें कहां कोई दूर है। और ऐसे भी जो रीजनल पार्टियां होती हैं उसमें एक व्यक्ति के इर्द गिर्द ही पार्टी संचालित होती है। और नीतीश कुमार जी तो उसके बड़े माहिर खिलाड़ी हैं कि कब किसको किस रूप में स्थापित करनी है, किसके बैनर का लाभ लेना है, समाज में मैसेज कैसे देना है, और फिर जब उनकी आवश्यकता पूरी हो गई तो फिर उनको तरीके से उनको किनारे लगा दिया गया। करीब 3 साल पहले गाजे बाजे के साथ एक पुराने और बिछड़े हुए साथी उपेंद्र कुशवाहा की जदयू में एंट्री हुई थी। उससे पहले उपेंद्र कुशवाहा रालोसपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। अब अचानक उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार के कट्टर दुश्मन बन गए हैं और आरोप लगा रहे हैं जदयू आरजेडी के हाथों गिर भी है। यह सच्चाई है या फिर खेल कुछ और है? उपेंद्र कुशवाहा को कुछ ही घंटे पहले जेडीयू के संसदीय बोर्ड से बाहर करने की खबर आई। अब ऐसे समझिए कि नीतीश वाला पानी उपेंद्र कुशवाहा पर भी चढ़ा हुआ है। मतलब जिसका सेंसेक्स हाई रहा, लुढ़क कर उधर के हो गए। राष्ट्रीय लोक समता पार्टी का 2019 से पहले बीजेपी से गठबंधन था। मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उपेंद्र कुशवाहा को मानव संसाधन राज्य मंत्री बनाया गया था। सिर्फ 3 सांसदों के नेता होने के बाद भी नरेंद्र मोदी ने उन्हें मंत्री बना दिया। 2 तरह की बात खुद पार्टी बोल रही है। एक तो कागज में हर जगह उपेंद्र कुशवाहा अध्यक्ष पार्लियामेंट्री बोर्ड, और कल ललन सिंह जी ने कहा कि नहीं है। तो कागज में हम हैं और मौखिक रूप में हम नहीं हैं। यही बात तो हम बोल रहे थे। हमारा आरोप तो यही था कि कागज में इन लोगों ने बना दिया पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष, कहा कि बड़ा सम्मान दे दिया, और व्यवहार में कुछ भी नहीं। तो यह तो स्वयं कल ललन सिंह जी ने बोलकर साबित कर दिया कि वाकई यह पोस्ट कुछ नहीं है, झुनझुन्ना है। जो हम आरोप लगाते थे, इस आरोप को उन्होंने साबित कर दिया कि मुख्यमंत्री जी आज कुछ लोगों से घिर गए, अपनी इच्छा से कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो जब अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं तो इस तरह की अस्त व्यस्त स्थिति पार्टी में बनी हुई है।
कुशवाहा कहते हैं कि लॉलीपॉप नहीं चाहिए, देना है तो मुझे मेरा अधिकार दे दो। एग्जाम्पल देकर कुशवाहा बताते हैं कि जैसे 1994 में नीतीश कुमार ने लालू यादव से अपना हिस्सा मांगा था, ठीक उसी तरह मुझे मेरा हिस्सा दे दे। वो आगाह भी करते हैं कि बगैर हिस्सा लिए खाली हाथ कहीं नहीं जाने वाला। वैसे उपेंद्र कुशवाहा के लिए नीतीश कुमार ने भी कोई कम बड़ा दिल नहीं दिखाया। पहली बार आए तो एमएलए बना दिए गए, दूसरी बार आए तो राज्यसभा सांसद बना दिए गए, तीसरी बार आए तो पार्टी के संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना दिया गया। लेकिन नीतीश कुमार का हिडन उसूल रहा है, वो किसी के लिए बेजा कुर्बानी नहीं देते। जितना देते हैं उसका सूद समेत वापस ले लेते हैं। नीतीश कुमार की यही चाल उपेंद्र कुशवाहा समझ नहीं पाए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी रालोसपा बीजेपी के साथ हर चुनाव में अच्छा कर रही थी। उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू छोड़कर गए तो नीतीश के अच्छे खासे वोट बैंक को भी अपने साथ ले गए। उपेंद्र कुशवाहा का बढ़ता कद नीतीश कुमार के लिए खतरा बन रहा था। पिछड़े और ओबीसी वोट बैंक को अच्छी तरह साध रहे थे। नीतीश कुमार ने एक दिन ऑफर कर दिया कि अगर वो पार्टी का विलय जेडीयू में कर देते हैं तो उन्हें कुछ बड़ा मिल सकता है। उनको लगा कि अपनी तो चांदी हो गई, फौरन पार्टी का विलय करने के लिए हामी भर दी। पार्टी का विलय करते ही उन्हें एमएलसी बना दिया गया। फिर नीतीश कुमार ने असली खेल यहीं से शुरू किया। उस समय जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करते थे आरसीपी सिंह। आरसीपी का कद बढ़ रहा था जो नीतीश की चिंता भी बढ़ा रहा था। कार्यकर्ता ललन सिंह और नीतीश से ज्यादा आरसीपी के सुनने लगे थे, आगे पीछे आरसीपी के करने लगे थे। फिर आरसीपी के कद को घटाने के लिए उपेंद्र कुशवाहा और अशोक चौधरी की एंट्री करवाई गई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।